कहते तुलसी मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतने संत मुनि महात्मा थे, सब सोच रहे थे भगवान हमारे यहाँ आएंगे, हम वेद पाठी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, पर भगवान उनके यहाँ नहीं आए। भगवान कहाँ आए? माता सबरी के यहाँ पूछते पूछते आए। सबरी देखी राम ग्रह आए, सबरी देखी राम ग्रह आए, गुरु के वदन मन भाए, गुरु के वदन भाए। सबरी ने देखा, गुरु जी ने कहा था सांवले और गोरे रंग के दो राजकुमार के रूप में तुम्हें दर्शन होंगे, वही मेरे राम और लक्ष्मण। अब जैसे ही सबरी ने देखा, भगवान के चरणों से लिपट गई। भगवान को सुंदर सुंदर जब फल खिलाने लगी तो भगवान राम ने कहा माँ, अगर सीता जी की कहीं तुम्हें खबर हो तो बताओ। सबरी ने कहा राघव तुम दक्षिण दिशा की तरफ चले जाओ, रावण ने सीता जी का हरण करके ले गया। भगवान राम कहते माँ तुमने मेरे को सीता जी का पता बताया, अब मैं भी तुम्हें भक्ति के साधन बताता हूँ। और भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताया। कौन कौन सी? आप लोग भी बोले। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबरी ने बताया था कि पंपा सरव जाव रघुराई, कहाँ होई सुग्रीव मिताई। सुग्रीव से मित्रता करके भगवान बाली का वध करके और कहा कि देखो 4 महीने तक के मैं विश्राम करूँगा, चातुर्मास लग गया है, इसके बाद में तुम मेरी जैसे मैंने तुम्हारा काम किया मेरी सुध भूल मत जाए। पर देखो जीव जो है अपना काम निकल जाने के बाद में सब कुछ भूल जाता। सुर नर मुनि सबकी अभिधि और स्वार्थ लाग करई सकती। राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण सुग्रीव वही सुध मोर विसारी, पावा राज कोष पुरनारी। देखो तो ये मनुष्य कितना स्वार्थी। उन्हें कहा था कि जय प्रकार मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिससे कि सीता जी मिल जाए, पर सुग्रीव वही सुध मोर विसारी। भगवान राम को जब क्रोध आया तो लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण एक काम करो, तुम मेरे धनुष बाण को लेकर के आओ। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या करोगे? बोले जय सायक मारा मैं बाली और तेई सर हाथों मूड़ गए। बोले मैं बाण लेकर के आओ, जिस बाण से मैंने बाली को मारा सुग्रीव को मारूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कब मारोगे? बोले कल मारूंगा। बताओ
अच्छा देखो, भगवान राम कहते हैं अगर तुमको गुस्सा आए तो गुस्सा में तुम कोई भी काम करना शुरू कर दो, ज़्यादा नहीं तो गेंदी फावड़ा लेकर के जमीन खोदना शुरू कर दो। थोड़ी देर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई क्रोध की वो शांत हो जाएगी, क्रोध समाप्त हो जाएगा। भगवान राम या तो कहते गुस्सा करने की कल, या तो 3 दिन बाद कहते। 3 दिन बाद कहाँ गए? विनय न मानत जलधि जड़ गए। यहाँ बाली को मारने के बाद सुग्रीव को मारने की बात कह रहे हैं, पर आज नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे को आज्ञा दे दो, मैं अभी जाता हूँ, आप कल की बात करें। बोले नहीं नहीं नहीं। राम जी तुरंत बदल गए, मारना नहीं है बल्कि उसको भय दिखा करके ले आओ। अब जब लक्ष्मण जी चले तो देखना हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम के मन है कि भगवान राम के मन में क्या चल रहा है, ये तुरंत जान जाते हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए बोलना तो पड़ेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया जय हो सदा तुम्हारी, जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया। संकट में जब पड़े थे तो अवध में दुलारे, संकट में जब पड़े थे वो अवध के दुलारे, संकट को भी निवारे, संकट को भी निवारे, हनुमान राम रसिया जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने छलांग लगा करके सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव पता है तुम्हें, तुमने मेरे प्रभु से क्या कहा था? सुग्रीव ने कहा हनुमान मैं तो भूल गया था। इतने में जोर जोर से सांस की आवाज आई। सुग्रीव देख करके भागने लगा लक्ष्मण जी। हनुमान जी ने पकड़ लिए और एक हाथ से सुग्रीव को पकड़ा, एक हाथ से लक्ष्मण जी को, और इस सुग्रीव को सोने का बड़ा शौक था, ले जाकर जहाँ सोता था पलंग में बिठा लिया। अब तो सुट्टी पुट्टी गोल हो गई। सांप ही जब जाकर के बिस्तर में बैठ जाए तो आदमी की नींद कहाँ से आए। हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को बताया, सब बानर भाइयों को मैंने समाचार दे दिया हूँ। इतने में सारे बानर भाइयों की आवाज़ आने लगी। उन बानर भाइयों को लेकर के हनुमान जी महाराज भगवान राम के पास पहुँचे। अच्छा देखो, भगवान का भी स्वभाव देखना। जैसे बानर भाइयों को भगवान राम ने देखा, सोचे ये मेरे लिए आए हैं, तो इसलिए राम जी उन बंदर भाइयों से अपने गले लग कर के मिलते, उनसे समाचार पूछते। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाने लगे कि ये बताओ, आप कह रहे हैं कि जितने बानर भालू आए थे राम जी सबसे गले लग कर के समाचार पूछ रहे थे, तो बानर भालुओं की संख्या कितनी थी? शंकर जी हंसने लगे, अरे बानर कटा गए उमा में देखा, 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 ओ मूरख जो देखा। शंकर जी ने कहा
बंदर की कोई गिन नहीं सकता। तो बोले गिन नहीं सकता तो राम जी तो एक है, ये बंदर भालुओं से कैसे मिले? बोले जैसे भगवान अयोध्या में सारे नर नारियों से अमित रूप प्रगटे थे ही काला, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। और बोले एक बात है, अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जई। और बंदर भालुओं ने देखा कि राम जी इतने सुंदर हैं, वो गोद में ले रहे, हाथ मिला रहे, ये छोटी छोटी बंदरियां कूद कूद करके राम जी के पास गई, एक हाथ से नाक पोंछते जा रही हो। बंदर भालू राम जी की गोद में जाकर के बैठे। भगवान शंकर देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज भगवान राम ने जैसे ही देखा बानर दल को 4 टुकड़ी बना दिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। राम जी ने देखा कि जटायु ने भी बताया, सबरी ने भी बताया कि रावण लेकर के गया है, तो दक्षिण दिशा की तरफ अच्छे विश्वासी सूरवीरों को राम जी ने भिजवाया। किसको? जाम्बन, अंगद, हनुमान, ये सारे वानर भालू जब चले दक्षिण की तरफ, तो सारे वानर भालू भगवान को प्रणाम करके जब जाने लगे, तो सबसे पीछे प्रणाम किसने किया? पाछे पावन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु अपने हृदय में रख लिया। अब तुम कहोगे कैसे हम विश्वास करें? जरा सुंदरकांड की वो चौपाई याद करना। बार बार रघुवीर संहारी, पवन अपने पास एक आध कोई बैग लेकर के चलते हैं, तो बार बार अपन देखते हैं बैग है कि नहीं, देखते कि नहीं। ऐसे हनुमान जी भी बार बार रघुवीर समारी, और पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज जब राम जी को ही लेकर के चले, और जैसे ही सारे वानर भालू समुद्र के किनारे पर पहुंचे, वहां जटायु का एक भाई था जिसका नाम था संपाति। क्या नाम था? संपाति। संपाति। उसने राम जी की महिमा बताया कि देखो राम कथा और राम जी के दर्शन की महिमा है कि मेरे पंख जल गए थे, राम जी की कृपा से वो फिर से आ। तुम विश्वास करो, तुम्हारा काम पूरा होगा, बस राम जी के ऊपर विश्वास करो। पर एक बात है, तुम जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, मैं देखा हूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, अबूढ़ भयउनत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारा। मैं बूढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारी मदद करता। मैं देख रहा हूँ कि वो लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई और राम जी को पुकार रही है। अरे जो नाग है सतयोजन सागर, राम काज मतिया। जो समझदार व्यक्ति होता है काम करने के पहले बहुत सोच लेता है। हनुमान जी महाराज जब चले तो उनके जात के जो बंदर उनको जलन होगी, बता इनके ऊपर विश्वास किया, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं। 2-4 आदमी ने घेर लिया हनुमान को, बोलिए बताओ हम कैसे मान लें तुमको कि तुम सीता जी का पता लगा लोगे? बोले हाँ मैं पता लगाऊंगा। बोले हम कैसे माने ये तो बताओ, सीता ने तुमको देखी है क्या? हनुमान जी का नहीं देखी। बोले तुमने सीता को देखी क्या? बोले वो भी नहीं। तो कहा कैसे पता लगा? हनुमान जी महाराज तो बड़े समझदार।
हनुमान जी महाराज ने जैसी अंगूठी दिया राम जी ने, तो राम जी से कहा प्रभु मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। बोले क्या बता? बोले ये बात बताइए कि जब कभी किसी की शादी होती है तो शादी करके जब बहू घर में लाते हैं तो पति अपनी पत्नी का कोई प्राइवेट नाम रखता है, तो आपने सीता जी का नाम क्या रखा? राम जी ने कहा हनुमान तुम तो ये कुछ भी घर की बात पूछ रहे क्या हूँ? बोले नहीं प्रभु आप बता दीजिए, मैं परदेश जा रहा हूँ, हो सकता है काम पड़ जाए। तो राम जी ने कहा हनुमान मैं सीता को प्रेम से जानकी कहता हूँ। जानकी? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात और, जब आपने सीता जी का नाम जानकी रखे तो माता जी ने भी तो आपका कोई नाम रखी होगी। अब तो राम जी की आंख से आंसू आ गए। हनुमान वो मेरे को करुणा निधान कहती थी, पर आज जब सीता रो रही है अकेली वृक्ष के नीचे तो मेरे को लगता है कि मेरा नाम करुणा निधान नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा क्या माता सीता आपको करुणा निधान कहती है? बोले हाँ। अब तो हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके और समुद्र के किनारे पहुंचे। सारे वानर भालू समुद्र को देख करके घबरा गए। एक ने कहा 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 25 योजन। एक राजकुमार खड़ा हुआ, उसने कहा मैं पहले पार जाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, संशय कछुर नहीं सबने का लाभ लाओ, माला लाओ, माला पहनाओ, जय जयकार करें अंगद भैया की जय। अंगद ने सुनो तो पहले, अभी जिंदाबाद कर रहे, बाद में मुर्दाबाद मत करना। मैं पार जा सकता हूँ पर लौटने की कोई शंका नहीं। बोले काहे को पेट पेट होते बैठ जाओ। अरे जब जाओगे और लौट करके नहीं आओगे तो मतलब क्या तुम्हारे जाने? बैठो चुपचाप। सब वानर भालू चुप हो गए। कहा ये तो बताओ, सब अपना अपना बल कह रहे हैं परंतु वो कहाँ है जिनको काम करना है? और वो तो समुद्र के किनारे बैठ करके और राम जी के भजन में मस्त थे। सारे वानर भालू पहुंच गए। हनुमान तुम चुपचाप बैठे हो। कहे रीछ पति सुन हनुमान का जो प्रसाद पर्वत जैसे आकार हो गया। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या करना बताओ? लील ही नाग हम जलन दिखारा और सहित सहाय अणिमा महिमा लघिमा जो सिद्धियां हैं, हनुमान जी महाराज क्या है? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इन्हें असवर दीन नहीं तुम रावण को मार मत डालना, बस कितना करना। कितना? बोले कितना करो तात तुम जाई हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज सारे
छलांग लगा करके चले साहब। तीन बाधाएं आई, सुरसा आई, भगवान अपने रूप को बढ़ाते गए। जब 100 योजन का मुंह करी तो छोटे से बन करके कहा हो गई इच्छा पूरी। तो सुरसा ने कही मैं खाने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी कि राक्षस लोग कहीं तुमको छोटे बनने बड़े बनने में समय व्यतीत न करने और सीता जी के प्राण चले जाए, इसलिए ध्यान रखना। आगे जब चले तो समुद्र में रहने वाली एक निश्चरी ने फिर पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने मार करके जब गए और लंका में जब चले साहब तो छोटे से मच्छर जैसे रूप बना, मशक समान रूप कब धरी, लंकई चले सुमर। हनुमान जी महाराज जब लंका में चले तो वहाँ एक राक्षसी बैठी थी। कैसी गजब की साफ सिक्योरिटी देखना, मच्छर जा रहा है और वो लंकिनी ने पकड़ ली। लंकिनी ने कहे मूर्ख कहेगा, कहाँ जा रहा? हनुमान जी ने कहा मेरे को मूर्ख कह रही है। हनुमान जी महाराज ने उठाया मुक्का और एक मुक्का उठा करके जैसे मारा लंकिनी को, बल 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 करके खून मुँह से गिरने लगा। हनुमान जी महाराज खींचे और मारने को हुए, फिर उन्हें का बल बल बता मत मारना। बोले मैं समझ गई तुम राम जी के दूत हो ना। बोले मैं समझ गई, तुम तो जाओ, अब तो मैं आज भाग जाऊंगी क्योंकि राक्षस मरने वाले। हनुमान जी महाराज जैसे गए तो वहाँ जाकर के लंका में ढूंढते कई वानर भाइयों ने हनुमान जी से कहा हनुमान हमने ऐसा सुना है कि रावण के 10 सिर थे, तो ये बेईमान जब करवट सोता था तो कैसे सोता रहा? पर देखना रावण बड़ा बेईमान और चालाक भी था। उन्हें क्या किया कि पलंग ऐसे बनाया था कि जब सोता था तो 4 सिर नीचे चले जाते थे और 4 ऊपर रहते थे, मस्त तो सोया रहता था। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता अगड़ी चौधा गयो दसानन मंदिर माई। अति विचित्र देखा कि कैसे पलंग में सोया। हनुमान जी महाराज कूद करके छाती में बैठ गए, मारो इसको अभी। फिर याद आई नहीं कितना करो कितना। फिर भी हनुमान जी ने हनुमान नाटक में लिखा है कि उन्होंने देखा कि रावण को परेशान करना, तो रावण की मूंछ है और मंदोदरी की चोटी लेकर के ओम नमो लोहा का लौंडा जहाँ पिंड हमारा बैठा ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला इस घट का यदि हनुमत रखवा, ऐसा करके हनुमान तंत्र में बांध दिए। हनुमान जी महाराज जब चले तो आधी रात हो गई। हनुमान जी महाराज सब तरफ देखते पर सीता जी दिखाई दी। इधर जब रावण उठा तो देखा ऐसी गठान बंदी जो तलवार से नहीं कट रही। हनुमान जी ने एक सूत्र लेकर करके आ गए थे। मंदोदरी रावण के गाल में 10 चांटे मारेगी, तब जाकर के ये गांठ खुली। मंदोदरी ने सोची कि ये बेईमान सीता से कह रहा था कि मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगी, दे चाटा लाल कर। तब जाकर के रावण की मूंछ खुली। अब इधर हनुमान जी महाराज जैसे ही देखा कि सुबह के 4 बज गए और उस समय पर हनुमान जी ने देखा कि कोई दिया जलाकर के आरती उतार रहा है। भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर रामायुध अंक Hare
को मिल गया। कौन मिल गया? हरि भक्त। बोले लंका निश्चर निकर निवासा, मन में तरक करे कपिलागा और तेई समय विभीषण जागा। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे और साहब आगे की चौपाई आए चनाव थे, वो बार बार बोले मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल, आगे की चौपाई चला रहे। उन्हें कहे सुनने वाले कहा? बोले तुम सम पुरुष न मोह। पूरी चौपाई चौपट कर। हनुमान जी महाराज को जैसे विभीषण ने देखा, दोनों की मित्रता हो गई। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। विभीषण ने कहा देखो तुम मेरे को राम जी से मिला दोगे तो मैं तुम्हें सीता जी से मिला दूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। जुगति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज ने जैसे जाकर के देखा तो सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, आंख से आंसू बह रहे थे। निजपद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वहाँ पवन सुत। सीता जी को देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। अब इतने में रावण आकर के कहता है कि 1 महीने में नहीं मारी, अगर 1 महीने में मेरी बात को नहीं मानी तो देखिए इस तलवार से तेरा सिर काट। सीता जी ने अपनी सखी से कहा अरे बहन, ये दुष्ट रावण के हाथ से मरने से अच्छा तू कहीं से आग ला दे, मैं खुद ही मर जा। फिर जटा ने कही कि मैं कहाँ से आग लेकर के आऊंगी, रात में आग वाग नहीं मिलने वाली। त्रिजटा ने कहा बहन तुम्हें पता है कि मैंने आज सुबह सुबह एक सपना देखा। अच्छा देखो, राम जी जैसे हनुमान जी आए तो बहुत सी बातें जो बोल नहीं पाए थे, राम जी ने व्हाट्सएप में मैसेज करके भेज दिया। इधर त्रिजटा वो मैसेज हनुमान जी महाराज को सुना रहे। सपने बानर लंका जारी, अब जातु धान से हनुमान जी का बता ये और मैसेज कैसे आ गए भैया? ये तो कोई कहा नहीं हमें लंका जलाना, हमको देखने का इतना करम साथ तुम जाइए और सीता ही दे। अब अपन कहाँ से कौन से माचिस मांगने जाएंगे, कहाँ से लकड़ी कंडा तेल लाएंगे, बड़ी दिक्कत। हनुमान जी महाराज माता सरस्वती से कहते माता मेरी लाज रखना, अभी मैसेज आया है तो करना तो पड़ेगा। इधर त्रिजटा चले गए। रावण ने सीता जी को कह दिया 1 महीने का समय है। सीता जी बड़ी दुखी होकर के और बैठी हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने जो अंगूठी लाए थे वो नीचे डाले। जैसे नीचे डाले सीता जी ने देखी, चकित चिताओ मुद्री पहचानी। सीता ने कही ये तो मेरे राम जी की अंगूठी है, मैंने केवट को देने के लिए दी थी, ये यहाँ लंका में कैसे आया? राम जी को क्या किसी ने विजय करके हरा दिया? पर नहीं, जीत को सके अजय रघुराई और माया से अस रचाई। सीता जी उस समय पर विचार कर ही रही थी, उतने में हनुमान जी महाराज ने बोल दिया। क्या? हनुमान जी महाराज ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम
कहानी सुनो जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शिव धनु धनु प्रभु हर के ले आए सीता वर के शिव धनु प्रभु हर के ले आए सीता वर के कर त्याग गए बरबादी हुई दुखिया खातिर घर में कर त्याग गए बरबादी हुई दुखिया खातिर घर में लखन दिया गए लखन दिया गए चोरी कर कहानी राम कहानी सुनो जय राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम ने मोह पटायो श्री राम दूत बन आयो श्री राम ने मोह पटायो श्री राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को तने लायो सीता माँ की सेवा में रघुवर को तने लायो और करने लायो और करने लायो मुक्ति का श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता जी उठ करके खड़ी होगी। अरे भैया इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है, सामने क्यों नहीं आता। जैसे हनुमान जी महाराज सामने आए सीता जी घबरा गई। देखो सीता जी बंदर के चित्र को देख करके डरती थी, आज बंदर को देख करके सीता जी के पूरे हाथ पैर कांपने लगे। हनुमान जी महाराज ने सोचा अब मौका है बता देना चाहिए अपना परिचय। हनुमान जी महाराज ने परिचय दे दिया, राम दूत में मात जानकी। सीता ने कहा ये मेरा एक प्राइवेट नाम, ये इसको कैसे पता। पीछे लौट करके देखी तो हाथ जोड़ लिया हनुमान जी ने, बोले सत्य शपथ करुणा निधान। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। हनुमान बेटा मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, अजर अमर गुण निधि सुख हो और करई बहुत रघुनायक। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। यहाँ हनुमान जी महाराज ने सोचा अब जो मैसेज आया है वो पूरा कर देना चाहिए। था माँ भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूँ। सीता माता ने कहा बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर रहते हैं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आपने आशीर्वाद दे दिया अजर अमर होने की। बोले बेटा एक काम करना, तुम फल तो खा लो पर झाड़ में मत चढ़ना, कहीं तुमको ये कोई माया में बांध ना दे। तो हनुमान जी ने सोचा कि झाड़ पे चढ़ने के लिए मना की पर उखाड़ने के लिए मना नहीं। हनुमान जी महाराज झाड़ को हिला हिला करके उखाड़ उखाड़ करके और जब फल खाना शुरू किए साहब, तो रावण के पास में कई प्रकार की सेना थी, भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट और दारुण भट्ट।
इतनी सेना थी। हनुमान जी महाराज ने एक एक करके सारी सेना को जब चौपट कर दिया तो मेघनाथ आया। मेघनाथ ने नाग पास में बांध कर के ले गया। जाकर के देखे हनुमान जी महाराज ने जैसे बिल्कुल पहाड़ जैसा रावण बैठा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कहे, रावण तू अच्छे कुल में जन्म लिया, सब काम तूने बहुत अच्छा किया, भगवान शंकर की पूजा किया, पर एक गलती कर लिया। तूने माता सीता का हरण कर लिया है, सीता को वापिस दे दी, इसलिए मैं समझाया। रावण गए, बंदर मेरे को ज्ञान देता है, लो ये बंदर को पकड़ो जरा, इसको पकड़ करके और इसके हाथ पैर बांध दो। सारे जैसे सैनिक दौड़े, हनुमान जी महाराज ने एक झपट्टा मारे, सारे राक्षस दूर भागे। बोल बहुत खतरनाक, ये बंदर हाथ से भी मारता है, पैर से भी मारता है, मुख से काटता है, कोई हनुमान जी की बात जाने की तैयार नहीं। इतने का एक काम करो, ये जो बंदर है, बंदर बार बार अपनी पूंछ को उठा करके चूम रहा, फिर नीचे कर रहा, तो समझ गया कि ये बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी। एक काम करो, इसकी पूंछ में लेकर के आग लगा दो। हनुमान जी महाराज का बड़ा अच्छा हो गया, बाप मैं कहाँ से माचिस और कहाँ से तेल लाता। अब तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सारे जितने राक्षस थे, लंका भर के जितने कपड़े थे, सब पूरे कपड़े लेकर के आ गए, तेल लेकर के आ गए, जिसका घी था घी लेकर के आ गए। अच्छा देखो, तेल तो आपने सुना होगा, पर तेला तेला किसको कहते हैं? ग्रीस। रामचरितमानस में सुंदरकांड में तेला चौपाई जो आई, पता है? तो ये तेला किसको कहते हैं? किसी ने घी लाया, किसी ने तेल लाया, जिसके यहाँ मट्टी का तेल था तो कोई डाल दिया, किसी ने पेट्रोल डाल दिया, सब मिला करके वो बन गया तेला। तेला। नेक्स्ट आइटम। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा पूंछ में आग लगी, सबसे पहले अपनी पूंछ से लेकर के राक्षसों की दाढ़ी नीचे साफ जला डाले और निमुख चढ़े कभी कनक अटारी भई सभी निशाचर नारी। राक्षसी छाती पीटने लगी, अरे बाप रे, बचा 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 के बंदरा आ गया, बंदरा आ गया। अब हनुमान जी महाराज ने ये उलट पलट लंका सब एक ही घर रह गया विभीषण। सबने कहा हनुमान जी तुमने उनके घर में आग क्यों नहीं लगाए? हनुमान जी ने कहा जहाँ जहाँ से चंदा आया था वहाँ प्रसाद पहुँचा दिया। विभीषण के यहाँ से कुछ नहीं आया था, इसलिए कुछ नहीं गया। हनुमान जी महाराज सीता जी के पास बोलिए, अम्मा जैसे भगवान ने मेरे को निशानी दिया वैसे आप भी दे दीजिए। चूड़ामणि उतार तब दया, राम कथा में आज ही कर देंगे और बस 10 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए अब कथा की पूर्णाहुति की तरफ ले चलते हैं। इधर हनुमान जी महाराज को सीता जी ने जब चूड़ामणि दिया, हनुमान जी महाराज जैसे पहुंचते हैं, राम जी सारी सेना लेकर के आए। समुद्र के किनारे 3 दिन तक के राम जी प्रतीक्षा करते रहे। आखिर के अपना बाण जैसे छोड़े, समुद्र ने युक्ति बता दिया कि आपके पास में 2 इंजीनियर कौन है?
नल और नील ये बढ़िया पुल बनाना जानते हैं, पानी के ऊपर भी उनसे आप पुल बना करके चले जाइए। जब राम जी पहुंचे तो राम जी ने सोचा एक बार और रावण को मौका देना चाहिए। अंगद से कहा, अंगद तुम रावण के पास में जाओ, काज हमार कासुरित होई रिपुसिन करी बद कहीं सोई। तुम ऐसी बात करना हमारा काम भी हो जाए और उसका कोई नुकसान नहीं। तो रीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम। राम जी इतनी नीतज्ञ हैं। अंगद जैसे गया, अंगद ने बहुत समझाया। रावण ने कहा बस उसकी बड़ाई कर रहा है, अगर उसके अंदर इतना बल है तो वो फिर दूध क्यों भेजता है, खुद क्यों लड़ने नहीं आता। मैं जानता हूँ वो डरपोक है। अंगद ने काम संभाल करके बोलना, असरिस हो तो दसों मुख तोड़ो, ऐसी गुस्सारे कि तेरे दसों मुख को एक मुक्का में कोट डाल। रावण ने कहा मेरे को मारेगा तू? बोले चल मेरे को मारेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं भारत से आया हूँ, तू ये बता कि तेरे करना क्या, कुश्ती लड़ना जानता? बोले जानता। बोले हमारे भारत में दो प्रकार की कुश्ती होती, एक तो मुक्काबाजी और एक चितपटबाजी, कौन सी लड़ना तेरे को बता। रावण ने सोचा चितपटबाजी में जो पटक कर की छाती में चढ़ा ही गया, गले दबा दिया, तो उनका एक काम कर मुक्काबाजी कर। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं खड़ा हूँ, चल तू उठा मुक्का और मार। इधर हनुमान जी महाराज ने जैसे ही रावण को देखा तो रावण घबरा रहा था हनुमान जी महाराज को मुक्का मारने के लिए। और हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा कि रावण ने मुक्का मारा, उसी समय मुठ का एक ताई का भी हनी हनुमान जी महाराज ने मुठ का एक ताई का भी मारा और परे उस शैल जनु वज्र प्रहार। तो देखो अंगद और हनुमान में इतनी ताकत थी। ये हनुमान जी का नाम नहीं जानता था, रावण पर काम जानता था, तो इसलिए डरते रहते थे। सारी सेना लेकर के भगवान राम ने पहुंचे। एक ही दिन में आधी सी सेना बंदरों ने मार डाले। तो 4-10 राक्षसों को पकड़े, ऊपर चढ़ जाए और भद्र से नीचे फेंक कर उनके ऊपर कूद जाए और रगड़ करके आगे सेना जन मर गए। तो रावण ने मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया। उस समय पर जामवंत के सामने जब आया तो उन्होंने उठा करके ऊपर लंका के फेंक दिया, मूर्छित हो गया। तब जाकर के रावण ने कुंभकर्ण को बुलाया। कुंभकर्ण का एक बात बता, तेरा चेहरा उतरा क्या? बोले क्या करूँ, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो कहा रावण तू तो सब प्रकार की विद्या जानता है, सीता के सामने राम का रूप धारण करके चले जाता तो तेरे को लड़ाई नहीं करना पड़ता, सीता तेरे को स्वीकार कर लेती। रावण ने कहा कुंभकर्ण जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ ना तो तेरी भाभी मंदोदरी भी मेरे को माँ जैसी दिखने लगती है, इसलिए राम के रूप धारण करने के मत कहना। कुंभकर्ण कहा रे मूर्ख, नकली राम के रूप धारण करने से जब ये प्रभाव है तो असली राम से तू बच नहीं पाए। लगता है मेरी मौत का समय आ गया। मेरे को गले से लगा और गले से लगा करके रावण ने जब विदा किया, भगवान राम के साथ में कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। अब तो छाती पीट करके मंदोदरी रोने लगी। मेघनाथ ने कहा पिताजी आप जानते हैं मैंने इंद्र को भी जीत लिया था, अब मेरा प्रताप देखना। और दूसरे दिन जब युद्ध में पहुंचे, लक्ष्मण मेघनाथ दो योद्धा और परे भिरे परस्पर करियति, बड़े क्रोधित होकर के जब लड़ने लगे, लक्ष्मण जी छाती में चढ़ करके बैठ गए। अब तो समझ गया मेघनाथ की मैं मर जाऊंगा। तुरंत वीर घातनी छाड़ सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण बोला। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए।
मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाए। पर लक्ष्मण जी कहाँ उठने वाले हैं, इतने में हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी को कंधे पर। राम जी देख रहे हैं सब आ गए, मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है? इतने में हनुमान जी लेकर के आए। आज राम जी लक्ष्मण को लेकर के गोद में आंसू बहाने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर हनुमान जी महाराज ने देखा मेरे प्रभु की आंख में आंसू। तुरंत भवन के समय सुसैन वैद को लेकर के आ गए और द्रोणागिर पर्वत से सजीवन बूटी ला करके भगवान को दिया और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। अब मेघनाथ के साथ में जब लक्ष्मण का युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का भी वध कर दिया, जितनी सेना बची थी। हनुमान जी महाराज ने सोचा अब कौन है इसके पास, कहा वो सेना है जो कि कभी अमर सेना है। हनुमान जी महाराज ने कहा आने दो। राम जी ने कहा हनुमान जी अमर सेना तुम करोगे क्या? बोले प्रभु आने तो दीजिए। जैसे में वो अमर सेना आई, हनुमान जी महाराज ने उन सबको पूंछ में लपेटा और ऊपर उड़ करके गए और इतनी जोर से फेंका भगवान से आज तक के पुच्छल तारा के रूप में वो ऊपर ही घूम रहे, आज तक ये आए। अब इधर रावण अकेला रह गया। भगवान राम जब युद्ध करने लगे, देवताओं ने देखा रावण रथी विरथ रघुवीरा, तुरंत रथ भेजे। भगवान राम और रावण दोनों का युद्ध हुआ। राम जी ने 21 बाण मार करके रावण का वध कर दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सीताराम 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 हनुमान जी महाराज ने माता सीता को बताया माँ भगवान राम युद्ध जीत गए हैं, अब आप निश्चिंत हो जाइए। विभीषण ने जाकर के माता सीता को सब प्रकार से श्रृंगार करा करके राम जी के पास में लेकर के आए। राम जी ने कहा सीता भले तुम पवित्र हो पर समाज की दृष्टि में दिखाने के लिए तुम अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता कि सब लोगों को साक्षी दो। तो भगवान राम ने तो सीता जी को अग्नि में ही रखे थे, उनको वहाँ से प्रकट कराना था, इसलिए सीता जी जैसे ही अनल में प्रवेश करती है, असली सीता बाहर आकर के राम जी के चरणों में बैठ गई। इधर लक्ष्मण जी ने जाकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया। भगवान राम देखने लगे, रहा एक दिन अवधि कर, एक ही दिन बचा हुआ। विमान आया, विमान में भगवान राम ने सारे वानर भाइयों को बिठा दिया और जैसे ही बिठाला तो विमान में से जयकारा की आवाज आने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की ये चलत विमान को लाल
सीता जी ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। बोले क्या बता। बोले युद्ध भूमि देखना चाहती है कि कैसा युद्ध हुआ। राम जी ने विमान से कहा चलो जरा घुमाओ युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में जैसे दिखाया कहा सीता देखो ये जो राक्षस पड़े हैं हनुमान अंगद के मारे रणभूमि पड़े निशाचर मारे। ये सब राक्षस अंगद और हनुमान के मारे। आगे देखें तो मेघनाथ पड़ा हुआ है। बोले कहा राम रण देखो सीता यहाँ है तो लक्ष्मण इंद्रजीत को यहाँ पर मारा। इसके आगे जब विमान चला तो बड़े बड़े गुड़ 100 पड़े थे जिनके कौआ गिद्ध मांस नोच करके ले जा रहे थे। सीता जी ने कहा प्रभु ये कौन है। बोले रावण और कुंभकर्ण। इनको किसने मारा। कहा ये दोनों को कोई नहीं मारा, इनके पाप ने ही इनको मार डाला। राम जी ने ये नहीं कहा कि मैंने मारा। कहा ये दोनों की दोनों कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ आते सुर मुनि ढुक जाए, यहाँ ये अपने कर्म से मारे। कहा प्रभु बंदर भालुओं ने इनको मारा, भैया ने इनको मारा और आप क्या करते रहे। बोले मैं क्या करते रहूँ बताओ। चलो थोड़े आगे गए। बोले मैंने यहाँ भगवान शिव के रामेश्वर की प्रणाम करो सीता, क्योंकि इच्छित फल बिन शिव आराधे राम जी ने कहा कि ये रामेश्वर दर्शन करही ते तन तजमम लोक से, और जो गंगा जल आन चढ़ावई सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। प्रणाम करो। सीता जी ने प्रणाम किया। बोले पूजे पाठ करते रहे। तो राम जी ने कहा तुमने भी तो मेरे लिए गिरजा की पूजा किए थे, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट था, अब मैंने अपने डिपार्टमेंट को मनाया। राम जी और सीता जी दोनों जब चले, राम जी ने कहा भैया जरा तेज स्पीड करो। तो पायलट ने कहा प्रभु पूरा एक्सीलेटर दे दिया हूँ, इसके आगे जगह। कहा तब तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मेरा भैया भरत नहीं मिल पाएगा। हनुमान जी महाराज की तरफ देखा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे को आज्ञा दीजिए मैं जा। हनुमान जी महाराज विमान से तेज गति से सीधे जा करके अयोध्या में पहुंच गए। वहाँ अयोध्या में सारे नर नारी बैठ करके भरत जी की तरफ देख रहे थे कि आज के दिन राम जी नहीं आए तो भरत जी सरयू में डूब जाएंगे। रहा एक दिन अवधि करे राम जी की याद करके कभी सिर पटकते हैं, कभी आकाश की तरफ देखते हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जानी कुटिल की मोहि बिसरायो। धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। इतने में हनुमान जी महाराज आ गए। ये भरत जी जिनकी याद कर रहे उनका समाचार लेकर के आया हूँ। राम जी सीता जी और लक्ष्मण तीनों की तीनों कुशल पूर्वक आ रहे हैं। क्या तुम कौन हो जो इतना सुंदर संदेश सुनाया। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा था साहब। परिचय क्या दिया था। चौपाई याद किसी को याद नहीं आ रही। आधी चौपाई सुन लो फिर आ जाए। नाम मोर सुन और आधी। तो देखो यहाँ इस स्थान पर जहाँ अपन राम कथा कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ पर राम कथा होती है। प्रतिदिन यहाँ पर 4 बजे से राम कथा अयोध्या के बहुत से भक्ता
यहाँ इसी आश्रम में महाराज जी के चरणों में बैठ करके और राम कथा सीखते। तो ये वो पावन स्थान है जहाँ बैठ करके आप लोगों ने ये राम जी की कथा सुने। हनुमान जी महाराज को देख करके भरत जी ने अपने गले से लगा दिया। अब उधर भरत जी सारी तैयारी करने लगे। विमान गंगा जी के किनारे उतरा। वहाँ सीता जी ने गंगा जी की पूजा किया और पूजा करके आ जाओ, इधर से आ जाओ। अयोध्या जी में प्रवेश किया। सारे आकाश में दुंदुभी बजने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। फूल बिछवा दो सारी डगरिया में, मेरे राघव बधाई डगरिया में। फूल बिछवा दो सारी डगरिया में, मेरे राघव बधाई डगरिया में। फूल बिछवा दो सारी डगरिया में, मेरे राघव बधाई डगरिया में। फूल बिछवा दो सारी हवा के बंधन बंधवा दो खेला। कलयुग भर के लाओ राम जी रथ में बैठ गए हैं और रथ में बैठ कर आ रहे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। सभी लोग सबको बड़ा दुख लग रहा था, पर आज अयोध्या का रूप बदल गया क्योंकि राम जी की जन्मभूमि में भव्य मंदिर बन गया। तो अब अयोध्या कैसे लग रही राम जी की, सभी लोग खड़े हो जाए और 2 मिनट राम जी के दरबार में अपनी खुशी राम जी को बता दें कि आपका जो मंदिर बना है हमको कितनी खुशी है। सभी एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा लगाए। बोले रामलला सरकार की जय।